हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गणित का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसे हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक। अगर हम बात करें लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक अर्थात लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, लघुत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात महत्तम समापवर्तक के बारे में, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि पहले तो परिभाषा, गणित में अपनी परिभाषा होती है, इसको समझना पड़ेगा कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पहले शब्दों को समझिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। बहुत अच्छा बेसिक भाई, किसी भी आप सब्जेक्ट का जब तक जड़ नहीं पकड़ोगे, जब तक उस इकाई, उस यूनिट, उस इकाई के बारे में नहीं जानोगे, तब तक कोई मतलब नहीं है पढ़ने का बेटा। इसलिए समझो, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे यहाँ पे 8 और 6 है, इसका निकालेंगे हम लोग लघुत्तम समापवर्तक। कैसे निकालते हैं सबको पता है। पहले हम भाग देंगे इसको 2 से, तो ये जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, फिर देंगे 2 से तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, फिर 2 से देंगे हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, फिर 3 से देंगे, हो गया कंप्लीट। ये हो गया हमारा लघुत्तम समापवर्तक। फिर क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, मतलब इसका लघुत्तम समापवर्तक कितना निकला बेटा, 24 निकला। अब 24 निकला तो हमारा मैंने परिभाषा में क्या बोला था, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या 8 से 24 विभाजित होता है? हाँ। 6 से 24 विभाजित होता है? हाँ। इसके अलावा क्या हो सकता है, 48 भी जो है ये दोनों से विभाजित हो सकता है। 8 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, लेकिन वह एक लघुत्तम समापवर्तक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था आपको छोटी से छोटी संख्या जो पूर्णतः विभाजित करे, तो छोटी से छोटी संख्या क्या है इसका, 24। एलसीएम कितना निकला, 24। अगर हम बात करें इसका एचसीएफ कितना निकलेगा, एचसीएफ निकालने का कलम भी वही है, लेकिन इसमें ये है, याद रखिएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह ध्यान से सुनिएगा परिभाषा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे, दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो ये किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 4 और 3 हो गया। क्या ये किससे जाएगा, क्या नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यही 2 जो है, यही इसका क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। ये याद हो गया कि लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक कहते किसको है। ये समझ में आ गया होगा कैसे निकाला जाता है। अब आगे हम आपको बताते हैं। याद रखिएगा, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकल जाए तो यही से आपका सूत्र भी हो जाता है। अभी हमने क्या देखा, 8 और 6 जो दो संख्या थी, इसका लघुत्तम समापवर्तक 24 निकला, महत्तम समापवर्तक 2 निकला। इसका मतलब आपने क्या समझा, ये समझिए कि कोई भी संख्या, जब कोई भी संख्या हमें दी गई, जैसे यहाँ पे दिया है 8 × 6 करेंगे, मतलब दी गई दोनों दो संख्या, अगर 2 संख्या है उसका लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, मतलब दी गई संख्याओं का गुणनफल उसके लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब 8 छक्का 48 होगा और 24 दूनी 48 होगा। कहने का मतलब ये है कि दो संख्या अगर हमको दिया गया है, उसका लघुत्तम समापवर्तक और उसका महत्तम समापवर्तक, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल उसके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। इसीलिए इसको सूत्र में बैठा देते हैं, क्या बोलते हैं, a क्रॉस b, कोई भी दो संख्या दिया गया है वो उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये सूत्र को याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है कि कोई दो संख्या का गुणनफल उसके लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड क्या प्रश्न आते हैं। बिल्कुल आते हैं, एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। हम लोग टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपका प्रश्न लिखा जाएगा, ठीक है। टाइप 1 में बोला जा रहा है कि 24, 36 और 48 का एलसीएम निकालो। क्या बोला जा रहा है, 24, 36 और 48 का क्या निकालो, एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्तक हमें निकालना है। बहुत सिंपल है बेटा, वही है, करते जाओ। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दे दो, 24 और 48 है ना, इसको काट लीजिएगा। क्यों, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि 24 कहीं कहीं 48 आएगा, एक बार 2 से जाएगा, एक बार 12 से जाएगा, इसलिए आएगा। अब इसको करना शुरू करो, ये हो जाएगा 12, 12 3 36, 12 4 48 मिल गया। 3 चौक 12 और 12 3 चौक 12, 12 12 144, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। सिंपल सा ऐसे ही करना है। 24 और 48 भाग जाएगा, इसका बाप है। जैसे यहाँ पे दिया है 6, 12, 18 दिया है, 6 को काट दो, 12 में तो आएगा ही आएगा ना, 6 के पहाड़ा में, इसलिए 12 और 18 बस तो निकालो, आ गया आंसर आपका। इस प्रकार से आप शॉर्ट ट्रिक का भी यूज कर सकते हो, किसी भी संख्या का आपको एलसीएम या एचसीएफ निकालना है। ठीक, समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा। ये हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन जो है
ये बोलता है कि कैसे हम जो संख्याएं होती है उस संख्या का हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एचसीएफ निकालते हैं। महत्तम सौपर्तक कैसे निकालना है, तो इसके दो विधियां हैं, भाग विधि और गुणनखंड विधि। जैसे यहाँ पे दिया है 36 और यहाँ पे दिया है 84, इसको पहले या तो हम क्या गुणनखंडन विधि से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। फिर 2 से देते जाएंगे, ऐसा करते जाएंगे, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा कितना, तो ये अपना हो जाएगा कितना 21। अब किससे जाएगा ये 3 से जाएगा, 3 3 9, 3 7 21। अब नहीं जाएगा किसी से, इसका मतलब 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। इसका एचसीएफ कितना निकलेगा 12। एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना आपको सीख गए होंगे। अब एलसीएम एचसीएफ निकालने बाद टाइप 2 में आते हैं। अगर कोई संख्या अपॉन में दिया है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7/9, क्या दिया है 7/9, 14/15 और 7/10, ये 3 संख्याएं हमको दी गई है और बोला जा रहा है इसका हमको निकालना है एचसीएफ। याद रखिएगा, इसको मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ध्यान से समझिए। एचसीएफ बोला है, क्या बोला है जी एचसीएफ, बहुत अच्छे से समझना बेटा। अगर एचसीएफ पूछा है तो ऊपर का एचसीएफ निकलेगा, नीचे का एलसीएम निकलेगा, अर्थात अंश का महत्तम समापवर्तक तथा हर का लघुत्तम समापवर्तक निकालना पड़ेगा। अंश का महत्तम समापवर्तक तथा हर का लघुत्तम समापवर्तक हमें निकालना है। तो सिंपल है, 7 14 7 क्या होगा, महत्तम समापवर्तक 7 ही होगा, और 9 15 और 10 यहीं से करके देखिए क्या आ सकता है। तो देखिए 3 से जाएगा 3 3 9, 3 पंचे 3 से जाएगा, 3 3 9, 3 पंचे 15 और 10 तो जाएगा नहीं, 2 से जाएगा ये 2 पंचे 10, ये 5 5 3 हो गया, बन गया 5 है इसमें, एक बार 5 से जाएगा, एक बार 3 से हो जाएगा। तो 3 5 15 दूनी 30, 30 तिया 90, तो 30 तिया 90, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। बहुत ही सिंपल है बेटा, कैसे निकालना है बस एक बार स्टार्टिंग के प्रैक्टिस को कर लीजिए, बहुत सिंपल है। ये देखिए कितना आसान हो गया, 7/90 मैंने कितने आसानी से कितने सेकंड में बनाए हैं। तो ये अपॉन वाला हो गया। अगर अपॉन में मतलब बटे में ऐसा बोला है और बोला है कि एचसीएफ निकालना है बोलेगा, तो अंश का निकलेगा एचसीएफ, हर का निकलेगा एलसीएम। ठीक इसी का उल्टा अगर बोल देता एलसीएम निकालो बोलता, तो एलसीएम में क्या होता एलसीएम में कुछ नहीं होता, ऊपर का निकालते एलसीएम, नीचे का निकालते एचसीएफ। तो ऊपर का अगर हम एलसीएम निकालते तो क्या आता, तो इसका आता 14, क्या निकालते हैं 14, क्योंकि 14 दिख रहा है, 7 7 से भाग जाएगा ही जाएगा। फिर 9 15 10 की बात करें, अब इसको बोलते हैं एलसीएम बोला है तो ऊपर का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ। यहाँ पे आपको पता है कोई भी कॉमन नंबर निकलेगा ही नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा 1, तो 14/1 ये है। तो सिंपल है, अगर बोलेगा यहाँ पे एलसीएम निकालना है तो ऊपर का एलसीएम निकालेंगे, नीचे का एचसीएफ निकालेंगे, और हमको अगर एचसीएफ बोला है तो ऊपर का एचसीएफ और नीचे का क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। बस टाइप 2 कंप्लीट। इसके बाद आता है टाइप 3। अगर दशमलव अंकों में क्वेश्चन को दिया हुआ है, दशमलव नंबर में क्वेश्चन को दिया है, तब क्या करेंगे 1.6 दिया है, 0.332 दिया है, 0.064 दिया है, ये 3 नंबर हमको दिए हुए हैं और बोला जा रहा है इसका निकालो एचसीएफ निकालो। ठीक है, वही है, कुछ नहीं करना है, आपको पता है दशमलव वाला नियम। दशमलव वाला नियम ये बोलता है, ध्यान से सुनिएगा, ये है 1.6, इसको लिख लो 16 पूरा लिख लो, इसके बाद यहाँ लिखो 1। बताइए डेसिमल बाद कितने नंबर है 1, 1 नंबर है तो 1 0 लगाना है यहाँ पे। ठीक, उसके बाद आते हैं 0.32, तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे 32 और नीचे में क्या लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे 1 और इसके बाद कितने जीरो लगाएंगे 2 0 1, उसके बाद कितने लगाएंगे 2 0 लगाएंगे। इसके बाद आता है 0.64, तो पहले लिखेंगे 64, इसके बाद 1 और इसके बाद कितने जीरो लगाएंगे 3 0 लगाएंगे। इसके बाद जो कट्टा उसको काटेंगे ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा आपका 50, फिर और कटेगा तो कितना हो जाएगा 8 8/25, तो ये मिला 8/5, ये मिला 8/25, ये कटेगा तो 4 एकम 4 और 4 छक्के 24, फिर है 4 दुनिया 4 पंचे, ये हो जाएगा 250 और कटेगा भी, ये कटेगा 4 से 4 से और करने 4 से नहीं कटेगा 2 से कटेगा, 2 8 16 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, मतलब 8/125। अब बस मिल गया हमें क्या क्या मिला 8/5, 8/25 और क्या मिला 8/125। निकालना क्या है एचसीएफ। ऊपर का एचसीएफ दिख रहा है कितना आएगा 8, नीचे का एचसीएफ कितना आएगा 125। क्या करना है ऊपर का एचसीएफ निकालना, क्योंकि वही अपॉन वाले में आ गया ना ऊपर का निकालेंगे हम लोग एचसीएफ और नीचे का निकालेंगे हम लोग एलसीएम। हो गया 8/125, खत्म बात। तो ये हो गया आपका टाइप 3 का क्वेश्चन। देखिए कितना सिंपल है भाई। इसके बाद पावर वाला पूछेगा, ठीक है, पावर वाले में कभी और आएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ कुछ भी दिया रहेगा और हमको ये बताना होगा कि उन संख्याओं का एलसीएम नहीं हो सकता या फिर एचसीएफ नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। जैसे हमको दिया है कि एक संख्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि एक आपका क्वेश्चन है जिसमें बोला गया एचसीएफ अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यदि 8 है,
कोई भी दो संख्या दी गई होगी, इसका महत्तम समापवर्तक 8 है, तो निम्न में से क्या लघुत्तम नहीं हो सकता है, ये प्रश्न है। तो याद रखेगा कि लघुत्तम वही नहीं हो सकता जो 8 का गुणज ना हो। जैसे यहाँ पे दिया है 24, 8 के पहाड़े में आता है, फिर दिया है आपको 32, 8 के पहाड़े में आता है, 40, 8 के पहाड़े में आता है, पर आपका आ जाता है 58, ये 8 के पहाड़े में नहीं आता, मतलब ये एलसीएम कभी नहीं हो सकता है। किसी भी संख्या का अगर एलसीएम 8 है तो वो 8 के गुणज में ही होना चाहिए, बस याद रखना कि 8 का गुणा से 1 2 3 किसी से भी गुणा करो वो संख्या आएगी, वही इसका एलसीएम हो सकता है। एकदम शॉर्ट ट्रिक हो गया बेटा कि अगर आपको बोला जा रहा है कि कोई संख्या का एलसीएम है, ये है, आपको निकालना है इसका एलसीएम, तो बस याद रखना है कि ये जो संख्या होगी 8 का गुणज में होगी तो ठीक, नहीं होगी तो वो संख्या कभी भी उसका एलसीएम नहीं हो सकता है। कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन, सोच के देखिए कि 8 के गुणज में ही होना चाहिए। देखिए 8 के गुणज में है 8 24 32 40 है, पर 58 नहीं है, इसलिए उसका आंसर नहीं है। जैसे यहीं पे देता 88, इसके बाद आता है आपका 84, इसके बाद आता है आपका 88 84, फिर आता है आपका 96 और फिर आता है आपका 160। आता है 160। अब आपको पता है 88 8 से भाग जाता है, 84 8 से भाग नहीं जाता, 96 8 से भाग जाता है, 160 8 से भाग जाता है। इसका मतलब ये जो है 8 से भाग नहीं जाता, मतलब यही जो है इसका एलसीएम कभी भी नहीं हो सकता है। और अगर इसी में आपको यहाँ पे बोला है कि एलसीएम इतना था, ये उसका एलसीएम नहीं हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है, मतलब 8 के गुणा में होगा तभी एलसीएम होगा, वरना वो नहीं होगा। वैसे अगर हमको दिया रहेगा यहाँ पे एलसीएम, यहाँ पे कोई वैल्यू दिया रहेगा एलसीएम, सपोज कीजिए बोला जा रहा है कि ये इसका एलसीएम 120 है, कोई भी दो संख्या दी गई है, इसका एलसीएम 120 है, हमको पूछेगा कि इनमें से कौन सा जो होगा वो उसका एलसीएम नहीं हो सकता है, तो याद रखना ठीक इसमें क्या किया 8 से गुणा होने के लिए। अब हमको ये देखना है कि कोई भी यहाँ पे ऑप्शन में दिया रहेगा क्या वो 120 को पूर्णतः विभाजित कर देता है। जो संख्या 120 को पूर्णतः विभाजित कर देगा, दशमलव में मान नहीं आएगा, पूर्णतः विभाजित कर देगा, वह संख्या उसका एलसीएम हो सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपको ऑप्शन में दिया है 8, क्या 8 120 को भाग देता है? जी बिल्कुल, 8 का 8 8 40, मतलब ये इसका एलसीएम हो सकता है। 12 तो होगा ही होगा, भाग देता ही देता है। 24 भी भाग देता है, 24 पंच 120 होता है। 35 यहाँ पे लिखा है, ऑप्शन में आ चुका है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, 35 नहीं हो सकता क्योंकि 35 120 को भाग नहीं देता है, मतलब जो संख्या इसको भाग देगी वो उसका एचसीएफ होगा, जो उसके भाग नहीं देगी वो एचसीएफ नहीं होगा। बात गया खत्म, ये हो गया हमारा सिंपल सा क्वेश्चन। अगला आते हैं, अगला है हमारा टाइप 5 की बात करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा टाइप 5। इसमें मैंने आपको जो सूत्र बताया बस उसी का उपयोग होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं, कोई भी दो संख्या उसका गुणनफल उसके लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। ये वाला हमारा फॉर्मूला बताया था, A क्रॉस B इक्वल टू LCM इनटू SCF। देखिए सामने क्वेश्चन है आपके, जहां पे आपको बोला जा रहा है कि दो संख्या जिनका SCF मतलब